क्लास 8th में कम नंबर थे, हमारे क्लास 9th के अंदर कम नंबर थे, तो हम 10th में कैसे कर पाएंगे? अरे भाई तू करेगा, मैं बता रहा हूं तू करेगा। इस बार 10th के अंदर 95% तेरे को ही स्कोर करना है और तू करेगा, मेरे को तुझ पर विश्वास है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कंप्लीट गाइड फॉर क्लास 10, जिससे कि आप क्लास 10th में 95 प्लस इनफैक्ट 98% आप लोग स्कोर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा कंप्लीट गाइड और उसी के साथ में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन सी बुक है जिनसे कि आप बहुत ही ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब देखो, जैसे आप लोगों को क्लास 10th में आ रहे हो ना, तो आप लोग बहुत सारे मिसगाइड करते हैं कि भाई तेरे को है ना साइंस के अलग से 4 बुकें लेनी है, मैथ्स के अलग से 4 बुकें लेनी है, जब जाकर के तू मैथ्स के अंदर साइंस के अंदर अच्छा स्कोर कर पाएगा। वो आपको बनाते बेवकूफ। आपको सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 अच्छी बुकों की जरूरत होती है जिनसे कि आप बहुत ही ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले ये सारी बातें बताऊं। पूछोगे कि भैया आप हो कौन, तो मैं आप लोगों को बताता हूं। मेरा नाम है आयुष और पिछले 2 साल से लाखों 10th के बच्चों को मैंने पढ़ाया है। मैंने मेंटर नहीं किया, मैंने उनको बस ये नहीं दिया कि क्या कर रहे हो क्या नहीं करना, मैंने उनको कंप्लीटली अच्छे तरीके से पढ़ाया है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया। और इनफैक्ट ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो 23 वाले बोर्ड्स थे, इनमें वन ऑफ द जो मोस्ट व्यूड चैनल था वो हमारा ही चैनल था। तो ये बोलते एक अच्छी फीलिंग आ रही, प्राउड फीलिंग आ रही है कि हमने करके दिखाया था। तो इसी तरीके से ये चैनल इस साल भी आपको कंप्लीट हेल्प करेगा, आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, आपको कंप्लीट स्ट्रेटेजी मिलेगी, आपको सब कुछ इस चैनल के ऊपर मिलेगा। तो मेक श्योर कि आप इसको सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब नहीं करो तो कम से कम अपने एक दोस्त के साथ में इस चैनल को जरूर से शेयर कर देना, ताकि हमारा जो मोटिव है कि मैक्सिमम स्टूडेंट तक एक क्वालिटी और एक बहुत ही बेहतरीन एजुकेशन पहुंच पाए, ताकि हर एक बच्चा जिसका ड्रीम है कि यार मैं 95-98% स्कोर करूं। अब देखो, जैसे ही इतना बड़ा नंबर सुनते हैं ना, तो हमारे दिमाग में आता है कि हमने कभी स्कोर नहीं किया होता। जैसे कि आप लोगों को एक डर बैठा हुआ है मन के अंदर, उस डर को निकालो सबसे पहले। वो डर ये है कि भैया हमारे क्लास 8th में कम नंबर थे, हमारे क्लास 9th के अंदर कम नंबर थे, तो हम 10th में कैसे कर पाएंगे? अरे भाई तू करेगा, मैं बता रहा हूं तू करेगा। इस बार 10th के अंदर 95% तेरे को ही स्कोर करना है और तू करेगा, मेरे को तुझ पर विश्वास है। और ये विश्वास अपने आप के ऊपर करना सीखो, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मेहनत करोगे ना तुम, तो बहुत ही आसानी से हो सकता है। बस तुम्हें एक सही गाइडेंस की जरूरत है, जो कि अब मैं तुम्हें देने वाला हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जब सेशन खत्म होने वाला होता है तो मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स, जब मैंने पिछले साल उनको पढ़ाया था, तो उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक ही कॉमन मिस्टेक थी। वो लास्ट के 1 महीने में मेरे से आकर के पूछ रहे थे कि भैया कौन सा सैंपल पेपर हम लोग ले, कौन सा क्वेश्चन बैंक हम लोग ले। तो अब लास्ट टाइम के ऊपर वो आप नोट्स को रिवीजन करोगे या फिर उन सभी को रिवीजन करोगे? तो देखो, मेरा आपको सजेशन अभी से यही रहेगा कि अभी आप एक क्वेश्चन बैंक को परचेस कर लो। भैया क्वेश्चन बैंक कौन सा लें? तो मैंने क्वेश्चन बैंक बहुत सारे देखे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा एड्यूकार्ट का क्वेश्चन बैंक है। अब देखो, एड्यूकार्ट के क्वेश्चन बैंक मैं क्यों बोल रहा हूं, तो देखो इसके पीछे का सबसे पहला कारण है कि इसके अंदर आपको एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते हैं, क्योंकि आपका फाइनल जो एग्जाम होगा उसके अंदर 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। फिर इसके बाद में आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं, फिर इसी के साथ में आपको PYQs भी मिलते हैं, और इसी के साथ में आपको टॉपर की आंसर शीट भी मिलती है, जिससे कि आप देख सकते हो कि यार वो कैसे लिखते हैं, उनके नंबर ज्यादा कैसे आते हैं। और इसी के साथ में आपको सेल्फ असेसमेंट जो पेपर हैं और क्वेश्चंस भी आप लोगों को इसमें मिल जाएगा। तो मतलब एक तरीके से कंप्लीट पैकेज है, आप इसको परचेज कर सकते हो। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। देखो, ये जो है एक तरीके से मैं आपको बोल रहा हूं कि यहां पे एक गलती होती है स्टूडेंट की, क्योंकि देखो जब लास्ट का 1 महीना बचेगा ना, जब तुम इसको लेकर के आओगे और इसको कंप्लीटली अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए अभी क्वेश्चन बैंक को परचेज कर लो। अगर मैं आपको एक ऐसी बुक बताऊं जिससे कि सीबीएसई का पेपर 100% आता है और आज तक उसके बाहर सीबीएसई ने कभी कुछ पूछा ही नहीं, उससे तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो वो जो बुक है ना, ये मान लो कि सीबीएसई की बाइबल है। वो जब आप पैदा नहीं हुए थे ना, जब से सीबीएसई पेपर बना रहा है और जब से उस बुक के बाहर उन्होंने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो वो जो बुक है वो है आप लोगों की एनसीईआरटी। अब देखो यार, एनसीईआरटी के अंदर अभी अभी आपका सिलेबस अपडेट हुआ है। अपडेट बस ये हुआ है कि जो चैप्टर आपके डिलीटेड थे उनको हटा दिया गया है, तो नए लेटेस्ट आपको एनसीईआरटी को परचेस करना होगा, ठीक है। अब ये जो एनसीईआरटी है ना, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप चाहे से और रेफरेंस बुक खरीदो ना खरीदो, एनसीईआरटी के ऊपर अपना मेन फोकस आपको रखना है साइंस और मैथ्स के लिए। ये तो आपको फर्स्ट स्टेज है कि आप लोग इससे अच्छे से आप सीखोगे कि यार क्या कंसेप्ट है, क्या आपको पढ़ना है, तो ये सब चीजें आपको यहां से पता लगेंगी। अब इसके बाद में जो सेकंड है आप लोगों को परचेस करनी होगी, वो करनी होगी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अब ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्या होता है भैया? तो देखो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बेसिकली वो होता है जिसके अंदर के आपके जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होते हैं, उनके कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है, उनका आपको सॉल्यूशन
मिल जाता है, कुछ एडिशनल क्वेश्चंस आप लोगों को करने के लिए हेल्प में मिल जाते हैं। तो ज्यादा मोटी नहीं आती, बहुत ही ज्यादा पतली सी बुक आती है, शायद 100 रुपए की आती होगी। तो वो बुक आपको अपनी एनसीईआरटी के साथ में सॉल्व करते हुए चलना है। देन फिर इसके बाद में कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको कि साइंस के अंदर आगे जैसे कि जेईई की प्रिपरेशन करनी होगी, नीट की प्रिपरेशन करनी होगी, तो उनको थोड़ा एडवांस के अंदर अभी से पढ़ने की आदत डालनी होगी, जैसे वो पढ़ाकू बच्चे होते हैं ना उनके लिए। तो ये बुक उनके लिए रिकमेंडेड है, उसका नाम है एस चंद। अब देखो ये एस चंद क्या है, एस चंद एक बेसिक बुक है जिसमें कि आप लोगों को है ना थोड़े ज्यादा डिटेल के अंदर वो चीजें समझाई गई हैं, थोड़े डिटेल के अंदर क्वेश्चंस का आपको समझाया गया है। अगर आपका बेसिक गोल है कि यार भैया मेरे को तो कोई और स्ट्रीम के अंदर जाना है, मेरे को कॉमर्स में जाना है, आर्ट्स में जाना है, तो आप इस बुक को ना करो तो ही अच्छा है। देन फिर इसके बाद में जो फोर्थ बुक रिकमेंडेड है जो कि आपको लेनी ही पड़ेगी, या तो आप एग्जाम टाइम के ऊपर लोगे या अभी लोगे तो आपको फायदा होगा ही होगा, वो है क्वेश्चन बैंक। और क्वेश्चन बैंक मैंने जैसा कि आपको बताया था कि क्वेश्चन बैंक के साथ में आपको सैंपल पेपर भी मिल जाएगा, तो वो आप परचेस कर सकते हो जिससे कि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होगी। जो पीवाईक्यूज होते हैं ना वो सब आपको उसके अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। देन फिर इसके बाद में जो सेकंड हमारा सब्जेक्ट आता है वो आता है मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स के लिए कौन सी बुक रिकमेंडेड है कि भैया आर डी शर्मा करें, आर एस अग्रवाल करें, या हम लोग क्या करें? तो देखो सबसे पहली बुक क्या रहेगी, हमारी एनसीईआरटी रहेगी। फिर सेकंड रहेगी हमारी एग्जाम्पलर। एग्जाम्पलर अगर इसकी करना चाहो तो ठीक है, एग्जाम्पलर इसकी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी आपके पास में एक रेफरेंस। अब रेफरेंस बुक जो मैंने यूज करी थी वो मैं आपको बताता हूं, आर डी शर्मा को यूज में लिया था। अब उसको यूज में लेने के पीछे का एक मेन कारण ये था कि उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो उनके सॉल्यूशंस थे उसके अंदर, और उसी के साथ में जैसे कि एनसीईआरटी के भी सॉल्यूशन उसमें मिल जाते थे और एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे। तो मैंने तो मेरी क्लास 10th के लिए आर डी शर्मा को प्रेफर किया था, लेकिन स्टूडेंट आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल दोनों में से कोई से भी सिलेक्ट कर लेते हैं, तो जैसे आपकी चॉइस हो आप वो ले सकते हो। अभी ये जो बुक है ये उनके लिए है जिनके स्टैंडर्ड मैथ्स है, जिनकी बेसिक मैथ्स है, उनको ये करने की जरूरत नहीं है, वो एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चंस हैं उससे करके आसानी से कर सकते हैं। और उसी के साथ में जो आपको तीसरी बुक रिकमेंडेड रहेगी वो रहेगी हमारे सैंपल पेपर और क्वेश्चन बैंक आप लोगों के लिए रिकमेंडेड रहेगा। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है सबसे बड़ा, जो जिसके अंदर सबसे ज्यादा सिलेबस है वो है हमारी एसएसटी। मतलब एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि सबका महान सब्जेक्ट है ना, सबसे ज्यादा सिलेबस वाला सब्जेक्ट है हमारा एसएसटी। तो अब एसएसटी के लिए आपको प्रॉपर एक अच्छी बुक चाहिए, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा सबसे पहले एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगी, अच्छे से वो नहीं कर पाएंगे, तो आपको इसकी में थर्ड बुक जो रिकमेंडेड है वो है आपके पास में क्वेश्चन बैंक और सैंपल पेपर। ये आज ही खरीद लो, क्योंकि देखो लास्ट टाइम जब आएगा तो आपके पास में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको सैंपल पेपर खरीद लेने हैं और क्वेश्चन बैंक खरीद लेने हैं, अभी से प्रैक्टिस करना है, इनकी स्टार्ट कर दो, धीरे धीरे करोगे। जैसे कछुआ चाल होती है ना, वो लास्ट के अंदर रेस जीत जाता है, वैसे ही आप लोग भी आज ही से धीरे धीरे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, तो आप लास्ट के अंदर जो आपका टारगेट है ना, बड़ा टारगेट कि भैया हमें वो अचीव करना है, तो वो आसानी से अचीव हो जाएगा, बड़ा ही मक्खन तरीके से तुम लोग उसे अचीव कर सकते हो। अब इसके बाद में आते हैं एक लास्ट सब्जेक्ट जिसको कि स्टूडेंट सबसे ज्यादा अंडररेट करते हैं और वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड सब्जेक्ट है, वो है इंग्लिश। और सबसे ज्यादा खराब पेपर भी इसका ही होता है, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। तो इसके अंदर सबसे पहले जो आपका स्टेप रहेगा, इंग्लिश के अंदर आप कैसे अच्छा कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले एनसीईआरटी को रीड करना होगा, आपको इस स्टोरी को समझना होगा, अपने आंसर्स को आपको खुद से लिखना है। अब इसके लिए ऐसे कोई स्पेशल बुक नहीं है कि आप उसको करोगे तो ही आपका होगा। आपको सबसे पहले तो जितने भी चैप्टर से उनको रीड करना है। अब उसके क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ऊपर जा सकते हैं, एंड इसके अलावा कोई भी एडिशनल अगर आप बुक लेना चाहते हो तो वो आप ले सकते हो। और इसका आपको सबसे ज्यादा जरूरी इसके लिए आप लोगों को रहेगा, वो रहेगा सैंपल पेपर और इसके लिए क्वेश्चन बैंक। ये दोनों इंपॉर्टेंट इसलिए रहेंगे क्योंकि इसके अंदर आएंगे अनसीन पैसेज, और आप पूरे साल भर में जानता हूं कि आप पूरे साल भर लास्ट के एंड तक आप अनसीन पैसेज को नहीं करोगे, और लास्ट में जब एग्जाम टाइम आएगा तो आप देखोगे कि अनसीन पैसेज सॉल्व नहीं हो रहे। तो इसीलिए आपको अभी से इनके प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देनी है। और जो ग्रामर है, ग्रामर भी आपको यहीं से प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रीवियस ईयर इंग्लिश के अंदर काफी ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब इसके अलावा कुछ लोगों की हिंदी होगा, कुछ लोगों के यहां पर आईटी होगा, कुछ लोगों के कंप्यूटर एप्लीकेशन होगा। तो ये जो सब्जेक्ट है ये इतने ज्यादा हैवी सब्जेक्ट नहीं, आपको इनके लिए सबसे फर्स्ट तो एनसीईआरटी रहेगा। एनसीईआरटी मैंने सभी के लिए कहा है, एनसीईआरटी आपको रीड करना है। फिर सेकंड है कि आप लोगों को जैसे हिंदी है, हिंदी के लिए आपको क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए तो उसके लिए आप एग्जाम्पलर ले सकते हो। आईटी के लिए भी आप एग्जाम्पलर ले सकते हो, या फिर
आईटी के लिए आपके स्कूल से एक बुक रिकमेंड की जाएगी, वो आप ले सकते हैं, वहीं से बेसिकली क्वेश्चन आते हैं। और मेनली यहां पे जो क्वेश्चंस आप लोग के हैं पूरी क्लास 10th के बोर्ड्स का अगर मैं सार आपको बताऊं तो आपको फोकस करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से करना है, तो आप बहुत ही आराम से मक्खन तरीके से आप बहुत ही ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हो। एंड आज के वीडियो में बस इतना ही था। बेसिकली इस वीडियो का कंक्लूजन ये निकलता है कि आपको 4 बुकों की रिक्वायरमेंट रहेगी। इनफैक्ट वैसे तो वो 3 ही है। सबसे पहली आपकी एनसीईआरटी, फिर सेकंड आपके पास में बुक रहेगी कि जैसे कि एग्जाम्पलर है तो एग्जाम्पलर, अदरवाइज कोई रेफरेंस। फिर जो थर्ड है आपके पास में कोई भी आपके पास में रेफरेंस बुक हो गया, जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर एडवांस में आपको पढ़ना है तो उसके लिए आप जा सकते हो। एंड लास्ट के अंदर आपके पास में सैंपल पेपर हो गया और क्वेश्चन बैंक हो गया। ये सफिशिएंट है। ये करके भी आप बहुत ही आराम से 95 तो आराम से स्कोर कर सकते हो। ये मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूं। एंड मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और बुक और क्वेश्चन बैंक आप नीचे दिए लिंक से खरीद सकते हो।